Hello everyone, welcome back to the Global Channel, and today we'll cover all those three topics which we have left in our previous lecture. The three, not the topics, but the three physiographic divisions which we have left. So we'll cover those. So the first which we have left was the coastal plains, the peninsular plateau, and at the end we'll start with the islands. Okay, so the fourth which we have to start, that is the coastal plains. So I'm writing it here four because we are going serial wise. Okay, the coastal plains. ओके सो हमारे पास यहाँ पे टू कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ऑलराइट, ओके, सो यहाँ से हमारे पास कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ काठियावाड़. दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स and this is the eastern coastal plain. तो हमारे पास ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन and eastern coastal plain. All right. So now we'll cover some of the features of these both. Okay. तो जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि दिस इज नोन एज द प्लेन ऑफ सबमर्जेंस. प्लेन ऑफ सबमर्जेंस, ये नीचे की तरफ जाता है, एंड दिस इज नोन एज द प्लेन ऑफ एमर्जेंस. ऑलराइट, एमर्ज हो रहा है ऊपर की तरफ और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है. राइट, तो जब ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, सबमर्ज हो रहा है, सबमर्जेंस, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं. मीन्स वी कैन से नेचुरल पोर्ट्स. सो मेनी पोर्ट्स वी कैन सी हियर. ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमें पोर्ट्स बिल्कुल देखने को नहीं मिलते एक्सेप्ट वन और टू. फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम पोर्ट है या मसूलीपट्टनम पोर्ट है. राइट, विशाखापट्टनम एंड मसूलीपट्टनम. ठीक है, रेस्ट जितने भी पोर्ट्स हमें इस साइड मिलेंगे वो सारे मैनमेड है. दे आर नॉट नेचुरल, ऑल आर आर्टिफिशियल. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें ज्यादा पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते बिकॉज दिस इज द प्लेन ऑफ एमर्जेंस. यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सबमर्जेंस के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, दैट इज अ सिटी नेम्ड द्वारका. गुजरात में अगर हम देखते हैं, दिस इज द टोटली सबमर्ज्ड और अंडर वाटर सिटी. ओके, जो सिटी सबमर्ज हो गई है, वाटर के अंदर चली गई है. ऑलराइट, ओके, तो ये हमारे पास हमें यहाँ पे दिखते हैं द कोस्टल एरियाज में. सो दीज आर द कोस्टल प्लेन्स. और जो हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ना, ये हमारे पास नैरोअर नहीं होते. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये नैरोअर होते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये वाइडर होते हैं. राइट, तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी देखने को मिलती है ना, जो इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बहुत ज्यादा वाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर्स, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, कि इतनी वाइड तक जा सकती है. ऑलराइट, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो दीज आर द फीचर्स. ओके, so the next is
Peninsular Plateau. So the next geographical feature is Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. अभी हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये वाला जो रीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू इज दिस वन. ऑलराइट, ये जो वी शेप है दैट इज आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू, द रीजन व्हिच इज कवर्ड और encircled बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, राइट. ओके, तो जो हमारा ये पूरा एरिया है दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू के भी फर्दर पार्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रल हाईलैंड्स. Central Highlands. Next we have Deccan or Deccan Plateau. Next we have Eastern Ghats. And next we have Western Ghats. Alright, so we'll cover one by one each. So first we'll see the Eastern Ghats, जो हमारी Eastern Ghats हैं. Okay. So Eastern Ghats are surrounded by Aravalis, Vindhyas, Satpuras. Alright, यहाँ पे हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है. छोटा नागपुर प्लेट्यू. This is Aravali. सतपुड़ा. ऑलराइट, इसकी अगर हम एलिवेशन देखें तो इसकी एलिवेशन हमारे पास रहती है 700 मीटर्स टू 1000 मीटर्स. ओके, यहाँ पे हमें हिल्स देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल माइकाल हिल्स, गुरु शिखर हिल्स. Okay, these are some of the examples of hills which we can see in this central highland. Understood? Next is the Deccan Plateau. Okay, तो जो हमारा Deccan Plateau है इसके northern side में we can see Satpuras. इसके northern side में we can see Satpuras. ओके, इसके वेस्टर्न साइड में वी हैव वेस्टर्न घाट्स. तो ये वाला जितना भी एरिया है दिस एरिया, जो नीचे का भी डेक्कन जो सेंट्रल प्लेट्यू से नीचे नीचे का जो एरिया हमारे पास बच गया दैट इज दिस इंटायर रीजन इज डेक्कन प्लेट्यू. Alright, and this Deccan Plateau is very good or very famous for black cotton soil. For black soil, or we can also say black cotton soil. Why? Because जो ये वाला रीजन है, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये इंडिया का जो फिजियोग्राफिक फीचर, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया. तो ये वाला जब यहाँ से ऐसे इंडियन ओशन से जब ये क्रॉस होके जा रहा था ताकि यूरेशियन प्लेट में जाके कोलाइड करे, तो यहाँ पे इंडियन ओशन में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है. हॉटस्पॉट क्या होता है? एक वॉल्केनिक रीजन होता है. फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट, ये फॉर एग्जांपल सोर्स है हमारा वॉल्केनो का. तो यहाँ से जब मैग्मा आ रहा है एंड दिस इज अ प्लेट, तो यहाँ पे मैग्मा आ रहा है, यहाँ से इरप्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है. ओके, ये यहाँ पे एक वॉल्केनिक पीक बना रहा है, मींस वॉल्केनिक माउंटेन बना रहा है जहां से इरप्शन होती है. धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्लेट मूव करती है. तो जब ये प्लेट मूव करेगी तो जो ये वाला फीचर होगा वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक न्यू फीचर बन जाएगा.
ऑलराइट, ऐसे करते करते ये वाला फर्दर मोर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा और ये वाला यहाँ, और यहाँ पे नया बन जाता है फीचर। ऑलराइट, तो ये ऐसे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था। तो यहाँ से जब रीयूनियन हॉटस्पॉट से ये इंडियन प्लेट पास हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमें कुछ वोल्केनिक एशेज वगैरह, वोल्केनिक इरप्शंस दिखी। देयरफॉर हमें यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल, वोल्केनो के कारण हमें यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, विच इज वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन। ऑलराइट, ओके, सो ये डेक्कन प्लेट्यू वी हैव डन। अब जो हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है, ऊपर ये सतपुड़ा है इसके नॉर्दर्न में, ओके, ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट्स है एंड वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट्स है। तो अब हमारे पास वेस्टर्न घाट्स जो है ये कंटिन्यूअस रेंज है, ये कंटिन्यूअस रेंज है। यहाँ पे हमें कोई भी डिस्टॉर्शन या हमें कट्स वगैरह नहीं दिखते हैं, मींस इरोडेड नहीं है। कट्स मींस इन दिस सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इरोजन, कि इरोडेड नहीं है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न घाट्स जो है ये इरोडेड है, देखो बीच में गैप्स है, दीज आर इरोडेड, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, दीज आर कंटिन्यूअस and these are eroded, these are not continuous, not continuous. Alright, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है ना, ये एक जगह आती है साउथ में जहां पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज नीलगिरी। तो नीलगिरी में वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी। ऑलराइट, ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज, लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर इज द आइलैंड्स। तो आइलैंड्स हमारे पास दो हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ऐसे है कुछ। तो यहाँ पे दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में we can see around 572 islands. 6 we have the islands. Alright, okay. So Bay of Bengal में we can see around 572 islands. Okay. एंड ऑन द अदर साइड अगर हम अरेबियन सी की बात करते हैं, तो अरेबियन सी में वी कैन सी, इज नॉट वर्किंग, अराउंड 36 आइलैंड्स। ऑलराइट, बे ऑफ बंगाल में हम जो आइलैंड्स देखते हैं, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड यहाँ पे जो हम आइलैंड्स देखते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़े ऐसे ऐसे, राइट। एंड यहाँ पे जो हम आइलैंड्स देखते हैं वो है ऐसे, दीज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। एंड दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडरस्टूड। तो जो ये वाले आइलैंड्स है, ये टेक्टोनिकली ओरिजिन है इनका। टेक्टोनिकली मींस एट द कन्वर्जन विद सुंडा ट्रेंच।
हमारे पास यहाँ पे एक सुंडा ट्रेंच है, तो वहां से ये टेक्टोनिकली एक्टिव है। टेक्टोनिकली मीन्स यहाँ से इनका ओरिजिन है कि जब सुंडा ट्रेंच मीन्स जो सुंडा ट्रेंच है वो अंदर जा रही है, देयरफॉर उसकी कुछ ना कुछ तो रिपरकशंस होंगे। तो जब वो अंदर जा रही तो उभर के भी ऊपर आएगी, तो मीन्स यहाँ पे हमें वॉल्केनोस दिखेंगे। तो ये वॉल्केनिकली एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बैरन आइलैंड। वन मोर इज नारकॉन्डम। नारकॉन्डम Narcondam Island. Barren Island recently 2 to 3 years before it was erupted, it was in the news, right? Barren Island है and Narcondam Island है. Next we have Lakshadweep Islands. इनका origin है corals. ये corals की देन है, corals से बने हैं. यहाँ पे भी हमें थोड़े बहुत corals दिखते हैं, बट यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा corals को दिखते हैं. Alright. यहाँ पे कोरल्स की जितनी भी डिपॉजिट हैं, जो भी कोरल्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, उनसे ये आइलैंड्स बने हैं. नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स. टेक्टोनिकली बने हैं सुंडा ट्रेंच के साथ, कन्वर्जन के साथ, एंड वी हैव सम ऑफ द वॉल्केनिकली एक्टिव आइलैंड्स, बेरन आइलैंड एंड नारकॉन्डम आइलैंड. ठीक है, ओके. So in this we have covered with the physiography of India. So we have covered the 6 physiographic divisions, and those are 3 we have covered in our previous lecture and 3 we have covered in today's lecture. And these are, I have also made my hands dirty and black. It's just for you all. Okay, so we have covered the northern mountains. Next, we have covered northern plains. Then we have covered the deserts, the coastal plains, the peninsular plateau, and at the end we have covered the islands. Northern mountains में हमने 3 सब टाइप्स किए थे. ट्रांस हिमालयाज, जो हिमालयाज से भी पहले के ओरिजिन में है, एंड दीज वो फॉर्म्ड, और इनका ओरिजिन है ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट. ओके, देयरफॉर हमें इनमें थोड़े से वॉल्केनिक एशेस, जो वॉल्केनिक के रेमिनेंट्स हैं, या जितने भी जो भी वॉल्केनो से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हैं, वो हमें थोड़े थोड़े यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन जिनका उसका है वो ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल है. तो जब ओशनिक बेल्ट कॉन्टिनेंट के नीचे जाएगी, वो मेल्ट होके ऊपर आती है, तो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस के रूप में वो आती है. देयरफॉर हमें कुछ एशेज या कुछ एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं. Next, we have covered about Himalayas. Himalayas में we have further covered 3 subtopics. Sorry, the 3 types classified. We have classified those Himalayas. We have covered the Great Himalayas. Then we have covered the Lesser Himalayas, and then the Outer Himalayas, also known as the Shivaliks. And then we have covered the Northern Plains. कैसे बने हैं? Eurasian Plate, Indian Plate के collision से एक depression जो form हुआ है, उसको हमने 4 deep कहा है. वहां पे जितने में हमारे पास मेन रिवर्स है, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसके वहां पे सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हुए हैं, दैट इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स बने. और दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन. दिस प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन और द मोस्ट फर्टाइल प्लेन in the entire world, it is said to be. Okay, next we have covered about the deserts that less than 25 centimeter rainfall हो रही है. This region is also known as Marusthali. Marusthali है, and this region is also famous for its ephemeral rivers. Ephemeral rivers I have told you, वो rivers होती हैं जो रास्ते में ही डिसअपियर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का उसका कोर्स तो है, राजस्थान में वो चल तो रही है, वो फ्लो तो कर रही है, बट इट इज डिसअपियरिंग इन इट्स वे. वो अपने वे में, जो उसका वे है, जो उसका रास्ता है, वो अपने कोर्स में, अपने रास्ते में वो कहीं डिसअपियर हो रही है. वो डायरेक्टली सी के अंदर या किसी भी ओशन के अंदर आके ड्रेन नहीं होती है डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट वी हैव कवर्ड आवर कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्टल प्लेन्स में वी हैव सीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, थोड़ी एमर्जेंस की केस देखे, सबमर्जेंस के केस देखे. द्वारका हमने कवर किया, इज अ टोटली कंप्लीटली सबमर्ज्ड सिटी. Next we have covered about the peninsular plateau.
Peninsular में we have covered Central Highlands. Deccan Plateau में then we have covered Aravali, Satluj है, sorry, Satpuras है, next Eastern Ghats है, Western Ghats है, and at the end we have covered with the islands. Bay of Bengal में islands and Arabian Sea में islands. Bay of Bengal में we have islands named as Andaman and Nicobar Islands, and previously they were known as Aminideve, something like this, है ना? Aminideve, Nicovin, something like this. I'm forgetting those names. I'm really sorry, but I'll just recheck it. And then we have Arabian Sea में Lakshadweep Islands. So this is the overview which I have given you, that in previous lecture and in today's lecture we have covered the entire physiographic division of India. So this is all for today. So thank you very much. Stay tuned until the time. Please keep revising, and yes, do share, subscribe to the global channel. Thank you very much.